जब श्वास जाना उसी नली से है तो एक एक नासिका से क्या फायदा है श्वास लेने का। तो इसके अंदर की झिल्लियों में जो सेंसेशन होता है, यहाँ की जो बारीक नस नाड़ियाँ हैं, उनका प्रभाव सीधे हमारे बाईं मस्तिष्क पर होता है। नमस्ते साधकों, किसी भी प्रकार की प्राणायाम का अभ्यास करना हो, यदि उसमें आप अपने शरीर का पोस्चर ठीक रखेंगे तो तब उस प्राणायाम का पूरा लाभ आपको मिलेगा। यदि आप सिद्धासन में बैठ सकें तो सबसे उपयुक्त आसन है। सिद्धासन में बाएं पैर को मोड़ा, एड़ी को पूरा पीछे गुदाद्वार के पास वहाँ लगा लिया और ठीक इसके ऊपर अपने दाहिने पैर की एड़ी को रखा और इस दाहिने पैर के पंजे को काफ मसल्स और अपने थाई के बीच में इस प्रकार से धंसा लिया और दूसरे पैर को यहाँ से हल्का सा ऊपर की ओर निकाल लिया इस तरीके से। तो यह बन जाता है सिद्धासन। बहुत उपयुक्त आसन है। लेकिन एक बात निश्चित जान लीजिए कि जिस किसी भी आसन में आप बैठें, सहजता से बैठें और पूरे अवधि तक उस आसन में बैठे रहें। इस सिद्धासन में यदि परेशानी हो रही है तो दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ के बैठ लीजिए। अब इस आसन में घुटने जमीन से ऊपर होते हैं लेकिन इसमें हर कोई आसानी से बैठ सकता है। ये आरंभिक साधकों के लिए है। सुख आसन में मतलब जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठना है। मैं भी सिद्धासन में बैठ लेता हूँ। एक बात का विशेष ध्यान देना है, जितनी देर भी आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उतनी देर आपने इस प्रकार एकदम सीधा होकर के बैठना है। अपने रीढ़ के आखिरी सिरे से लेकर के ऊपर तक एकदम सीधा स्थिर बैठना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये आपका बैठने का पोस्चर हो जाएगा। बाएं हाथ को आप इस प्रकार ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए और दाहिने हाथ की इन दो उंगलियों को तर्जनी और मध्यमा इसको अंगूठे के मूल में लगाएं। तो इस प्रकार की यह मुद्रा बन जाएगी और जब दाहिनी नासिका बंद करनी होगी तो अंगूठे से हल्का टच करेंगे तो बंद हो जाएगा और बाईं नासिका बंद करनी होगी तो यह अनामिका उंगली इसको हल्का सा ऐसे टच करेंगे तो यह बंद हो जाएगी। ये उंगलियों को जब हमने ऐसे मोड़ लिया तो अब इस प्रकार नासिका से श्वास लेना है या छोड़ना है तो आगे से अवरोध नहीं रहेगा। देखिए इस प्रकार होगा। हल्का सा दाहिनी नासिका को बंद किया और बाईं नासिका से धीरे से गहरा श्वास लेंगे। ये एक दो बार दाईं नासिका को बंद रखते हुए बाईं नासिका से पूरा गहरा श्वास लें और खाली करें। फिर ऐसे ही अब दाहिनी नासिका से भी पूरा गहरा श्वास लीजिए और खाली कीजिए। हमने बारी बारी से दोनों नासिकाओं की सफाई कर ली है। अब अभ्यास में क्या करेंगे, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर, दाहिनी नासिका से धीरे से श्वास बाहर, फिर दाहिने से धीरे से अंदर और बाएं से धीरे धीरे श्वास बाहर। तो यह एक चक्र होगा। देखिए इस प्रकार से। तो यह एक चक्र हुआ। इस प्रकार अपनी सुविधा के अनुसार आरंभ में 3 से 5 चक्र करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए जितना आप कर सकते हैं अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार उतना करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जोर से श्वास लेने छोड़ने का अभ्यास नहीं करना है। पूरक भी धीरे धीरे करना है सहजता से और रेचक भी धीरे धीरे करना है। बाईं नासिका से जब धीरे धीरे श्वास भीतर जाएगा तो आपका श्वास नीचे तक जाएगा तो पेट भी हल्का सा बाहर निकलेगा और फिर दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे, रेचक करेंगे तो धीरे धीरे पेट अंदर की ओर दबेगा। एक तो श्वास लेने में जोर नहीं लगाना है, सहजता से करना है। दूसरा, श्वास बहुत हल्का धीमा हो
और जितनी देर श्वास अंदर जाने में लगे उतना ही समय श्वास को बाहर छोड़ने में भी लगना चाहिए। जैसे आपने 5 गिनती तक श्वास को अंदर भरा तो 5 गिनती तक ही श्वास को दूसरी नासिका से बाहर छोड़ना है। फिर जहाँ से श्वास छूटा है उस नासिका से फिर से 5 गिनती तक श्वास अंदर और फिर दूसरी नासिका से धीरे धीरे उतनी ही गिनती तक श्वास बाहर। आरंभ में आप देखेंगे कि 5 सेकंड तक श्वास भीतर जा रहा है और 5 सेकंड तक श्वास बाहर छूट रहा है। अब धीरे धीरे अभ्यास होगा तो यह अवधि बढ़ेगी। फिर 10 सेकंड श्वास अंदर जाएगा तो 10 सेकंड ही श्वास बाहर छूटने में लगेगा। फिर और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको इस अवधि में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, यह सहजता से होना चाहिए। अगर लग रहा है कि कोई दिक्कत हो रही है तो आप समय को कम कर लीजिए, कम समय तक लीजिए, कम समय तक छोड़िए। एक लंबे अभ्यास के बाद आप देख पाएंगे कि आपका श्वसन बहुत धीमे धीमे लंबे समय तक होने लगेगा। तो यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब देखिए, एक साधक ने प्रश्न किया, इस नासिका में थोड़ा सा अंदर जाने के बाद तो यह एक ही श्वास नली से तो अंदर फेफड़े में जाएगा श्वास। जब श्वास जाना उसी नली से है तो एक एक नासिका से क्या फायदा है श्वास लेने का? तो ये अनुलोम विलोम का फिर फायदा क्या है? देखिए, एक नए साधक के लिए जायज प्रश्न है। देखिए इसका लॉजिक क्या है। श्वासें लेने के तरीके, श्वासों की अवधि, इसका पूरा गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर और हमारे मस्तिष्क पर। और आप जानते हैं मस्तिष्क के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क। दाएं मस्तिष्क का संबंध हमारे बाईं नासिका से, पूरे बाएं अंग से, और बाएं मस्तिष्क का संबंध हमारी दाईं नासिका और दाहिने अंगों से है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, यानी चंद्र स्वर से जब हम धीरे धीरे श्वास अंदर भर रहे हैं तो ये नासिका के भीतर की जो झिल्ली है, इनमें उस श्वास का जो स्पर्श हो रहा है, जो स्पंदन वहाँ हो रहा है, इसका सीधा प्रभाव हमारे दाहिने मस्तिष्क पर होता है। और जब हम दाहिनी नासिका से जब हम श्वास भर रहे हैं सूर्य स्वर से, तो इसके अंदर की झिल्लियों में जो सेंसेशन होता है, यहाँ की जो बारीक नस नाड़ियाँ हैं, उनका प्रभाव सीधे हमारे बाईं मस्तिष्क पर होता है। इस श्वसन क्रिया के द्वारा जब मस्तिष्क की सूक्ष्म कोशिकाएं एक्टिव होंगी, फिर उसका प्रभाव होने लग जाता है हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर। इस श्वसन क्रिया के द्वारा ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दोनों नाड़ियाँ जब संतुलित होने लगती हैं तो फिर सुषुप्ता में पड़ी हुई जो सुषुम्ना नाड़ी है जागृत होने लगती है। तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इस अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग का। तो यह तो है इसका वैज्ञानिक आधार। अब इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से लाभ क्या होते हैं उसको जान लेते हैं। पहला लाभ है मन स्थिर और शांत होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब यहाँ सेंसेशन होता है अलग अलग नासिकाओं में बारी बारी से, तो इसका प्रभाव हमारे सीधे मस्तिष्क पर होता है और मस्तिष्क का प्रभाव हमारे मन पर। तो मन को स्थिर करता है यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। और शरीर में रक्त का संचार नियमित होता है, रक्त की शुद्धि होती है, रक्त से विषैले तत्व दूर होने लगते हैं और ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में प्राण का प्रवाह संतुलित होने लगता है। फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन ठीक से होने लगता है, अर्थात अंदर जो दूषित वायु है वह दूषित वायु बाहर निकल जाती है। मस्तिष्क की कोशिकाओं की भी शुद्धि होती है, शरीर की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, फेफड़े का अच्छे से व्यायाम हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है और सर्दी जुकाम, साइनस आदि कई रोगों को दूर करने में सहायक होता है यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। और इसके साथ ही आँखों की समस्या, सिर दर्द, माइग्रेन पेन, इन सब के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन ध्यान रहे प्राणायाम का अभ्यास सही विधि से हो, जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल ना हो, सहजता से श्वसन क्रिया हो, तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ हैं
अनुलोम विलोम प्राणायाम के। आगे भी प्रश्न पूछते हैं कि कितनी देर तक करना चाहिए अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो देखिए, कम से कम 5 मिनट से शुरू कीजिए और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा आधा घंटा, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आपके पास समय है उसको देखते हुए इसका अभ्यास करें। यदि आप पुराने साधक हैं, सही पोस्चर में, सही विधि से यदि आप लंबे समय तक कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, करिए। नहीं तो थक जाते हैं, पोस्चर गड़बड़ होता है, तो रुक करके टुकड़े टुकड़ों में कीजिए। आरंभ में 2 मिनट एक बार किया, फिर 5-5 मिनट का अभ्यास किया। इस तरीके से बढ़ाते हुए आप अभ्यास को जारी रखें। तो यह था आज का अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करेंगे, क्या हैं इस प्राणायाम के अद्भुत लाभ। आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो, कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, तो कृपया अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग करते रहें योग, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।